चले जाओ मेरा पत्र लेकर के। कन्हैया ने पत्र लिख दिया और पत्र लेकर के जब उद्धव चले हैं वृंदावन की ओर, तो वृंदावन का क्या हाल है। जिस दिन से कन्हैया ने वृंदावन छोड़ा है ना, उस दिन से जो कन्हैया के छोटे छोटे सखा हैं, छोटे छोटे जो मित्र हैं, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उसी मथुरा वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं। टकटकी लगा करके मथुरा की ओर देखते रहते हैं कि आज कन्हैया लौट के आ जाए, आज लौट के आ जाए। रोजाना का ये नियम है। शाम तक बैठे रहते हैं इंतजार में, मथुरा की ओर टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और शाम तक इंतजार देखते हैं। जब शाम तक सूर्य अस्त हो जाते हैं तो बोझा सा मोह लेकर के लौट जाते हैं और मैया से जाकर बोल देते हैं, मैया आज भी नहीं आए तेरो लाला। सोचते हैं भगवान कब सुबह हो, तब हम जाकर के उस मथुरा वाले मार्ग पर बैठे। रोजाना का ये नियम था उनका और रोजाना की तरह उसी मथुरा वाले मार्ग पर बैठे हुए हैं और दूर से वो रथ दिखाई दे गया। बाबा वो उद्धव का रथ दिखाई दिया, कन्हैया वाला देख लिया। सारे सखा खुशी के मारे नाचने लगे हैं और कहने लगे हैं, देखो कन्हैया को रथ आ गया। अरे हमने तो तभी कही बागो, हमारे बिना मन ही ना लगे, वो जरूर लौट करके आएगा, जरूर लौट के आएगा। और सारे सखा खुशी के मारे नाचने लगे हैं। दौड़ करके पहुंचे हैं रथ के पास, लेकिन कोई 4 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 7 साल का है, कोई 8 साल का है। छोटे छोटे सखा हैं कृष्ण के, वो सब सर्वस्व अपना कृष्ण को ही मानते थे। और एक सखा उनमें से रूठ गया, वो झाड़ी में छुप के बैठ गया। दूसरे बोलो तो लाला से नहीं मिल लो है। अरे इतने दिन के बाद कन्हैया लौट के आए हुए हैं, अरे गले से तो लगा ले उनसे। कहने लगा बिल्कुल नहीं मिलना है, आज मैं रूठ गया हूं। वो कन्हैया आकर के मुझसे क्षमा मांगेगा, कभी नहीं जाने का संकल्प लेगा तो कन्हैया से बात करनी है, वरना बोलना ही नहीं है। बोले ठीक है भैया तू बैठा। इतने दिन के बाद में लाला लौट के आयो है, तो एक बार तो जाकर के अपने मित्र को गले से लगा ले। हैं? सारे सखा दौड़ पड़े। जो रूठ के बैठा था ना परीक्षित महाराज, उससे भी नहीं रुका गया। इतने दिन के बाद कन्हैया लौट के आया है। अरे रूठ तो मैं बाद में लूंगा, पहले एक बार अपने मित्र को गले से तो लगा लो। दौड़ पड़ा, उससे भी नहीं रुका गया। और जैसे रथ के पास पहुंचे हैं और रथ का पर्दा हटा करके देखा, सोच रहे हमने तो भाई कई वक्त कन्हैया को हमारे बिना मन नहीं लगेगा, वो जरूर लौट के आएगा। आगे और लाला और रथ के पास से पहुंचे हैं, पर्दा हटा करके देखा तो कहा जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव यदुवंशियों का महामंत्री मथुरा से आया हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ। कन्हैया ने मुझे भेजा है, तुम्हारी बहुत याद आती है। सारे सखा खड़े के खड़े रह गए, आंखों में आंसू छलछला गए, जो गाल पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। खड़े के खड़े रह गए। बारे कृष्ण, बारे निष्ठुर, तू हमें परसों का वादा करके चला गया, पर इतने दिन के बाद तुझे याद भी आई तो तूने अपना मित्र भेज दिया, तू खुद नहीं आ सका। अरे ज्यादा दिन के लिए नहीं आता तो एक दिन आकर के हमें दर्शन दे के लौट के चला जाता। बहुत निष्ठुर निकला कृष्ण। सारे सखा खड़े के खड़े रह गए हैं भक्तों, और बोले हैं कन्हैया नहीं आए उद्धव। क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ उद्धव, क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ उद्धव।
परसों का परिवादा चले गए परसों, रोती यशोदा मैया पता उधो, रोती यशोदा मैया पता उधो। क्यों नहीं आए कन्हैया पता उधो, क्यों नहीं। नंद बाबा यशोदा रोवे, नंद रोवे खड़े गोप गैया बताओ दो, क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ दो। नंद गाँव बरसानो सुनो, नंद सुनी यमुना मैया बताओ दो, सुनी यमुना मैया बताओ दो। क्यों नहीं आए कन्हैया बताओ दो, क्यों नहीं। इतने दिन के बाद उस कन्हैया को हमारी याद भी आई तो खुद नहीं आया। अरे उद्धव, ज्यादा नहीं एक दिन के लिए आ जाता, एक दिन हमें दर्शन दे करके लौट के चला जाता मथुरा के लिए। उद्धव कहने लगे मुझे बाबा नंद से मिलना है, नंद रानी से भी वार्ता करनी है। आप बता सकते हो नंद रानी का महल कौन सा है? कृष्ण के जो छोटे छोटे मित्र हैं वो कहने लगे उद्धव, हमारे कृष्ण ने जिस दिन से वृंदावन छोड़ा है ना, उस दिन से तो रास्ता पूछने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन तो रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया है। और आप आज पहले व्यक्ति हो जो ये पूछ रहे हो कि नंद रानी के महल का रास्ता कौन सा है। अब तो रास्ता बिल्कुल सीधा हो गया है। क्यों? बोले आपको ये जल दिखाई दे रहा है, ये जल बह रहा है। हाँ दे रहा है। ये जल किसी नदी नाले का नहीं है, ये किसी सरोवर का जल नहीं है। कन्हैया के विरह में लाखों गाय, हजारों गोपियां, ब्रजवासी जो रोते हैं ना, उनके नेत्रों के जल का पनारा ही तो है उद्धव। उद्धव, इसी पानी के किनारे किनारे आप चले जाओ और जहां पर इस पानी का अंत है, जहां इस पानी का उद्गम है, समझ लो वही नंद रानी का महल है। बिल्कुल सीधा रास्ता है। उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। बाप रे, मैं कहां गया? अरे मैं इन्हें ग्वाल गमार जो समझ रहा था वो ये नहीं है, और मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी इनके चरणों की धूली पर अगर बार दिए जाएं तो भी बराबरी नहीं कर सकते। चले हैं उद्धव और पहुंचे हैं नंद रानी के द्वार पर, जाकर के मैया यशोदा को प्रणाम किया है। मैं उद्धव, यदुवंशियों का महामंत्री, कृष्ण का मित्र, मथुरा से आया हूं। कन्हैया ने मुझे भेजा है, मैया मेरी प्रणाम स्वीकार करो। यशोदा कहने लगी कौन हो, जरा धीरे बोलो। उद्धव कहने लगे क्यों? मैंने अपने कन्हैया को बहुत परिश्रम से सुलाया है, वो जाग जाएगा, मुझे बहुत परेशान करता है। कबो माखन मांगे, कबो चंदा मांगे, कबो बहू मांगे, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। उद्धव पड़ गए चक्कर में। कन्हैया को तो मैं कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़ के आया हूं और उन्हीं ने मुझे भेजा है। यशोदा कहने लगी नहीं, मेरो लाला मुझे छोड़ के कबू को नहीं जाता है।
मुझे दर्शन करा सकती हो? हाँ, आओ मेरे साथ। नंद रानी का शरीर बिल्कुल जर्जर हो रहा है, श्रवण शक्ति कम हो गई है, नेत्रों की ज्योति चली गई है। भोजन की थाली अगर कोई रख देता है यशोदा के सामने तो 10-10 दिन तक विराजती रहती है। ये हाल हो गया था उस आंगन का। और जैसे ही नंद रानी उद्धव को लेकर के उस पालना के पास पहुंची है ना, सो धड़ाम से पछाड़ खा के गिर पड़ी। उद्धव, मैं कितनी पागल हूं, मेरे कन्हैया को तो यहाँ से गए हुए बरस बीत गए उद्धव, और ये मेरा वही आंगन है जिस आंगन में मैंने अपने लाला को उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, आज बिल्कुल सूना पड़ा है। उद्धव, ये वही आंगन है जिस आंगन में एक दिन हाथ में रोटी लेके मेरे लाला खा रहे हो, एक कौवा उड़ता हुआ आया, मेरे लाला के हाथ से मांग कर रोटी छीन के ले गए। मेरे को नहीं मचल गए हो आंगन में, मैं तो बाही रोटी को लूंगा, चाहे उस कौवा से मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। उद्धव, आज बिल्कुल सूना पड़ा है मेरा घर। वो कन्हैया हमारी कभी याद करता है? बाबानंद के साथ बैठ करके वार्ता हुई है, और बाबानंद ने ये नहीं पूछा सीधे सीधे कि हमारा लाला कुशल है। क्यों? क्योंकि बात करते करते अगर गला रुंध जाए तो बाणी मौन हो जाती है, फिर कुछ बोल नहीं पाते। अगर कंठ अवरुद्ध हो जाए तो बाणी रुक जाती है। तो बाबानंद घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि मेरे लाला कैसे है, मथुरा में सब कुशल है। अगर कंठ अवरुद्ध हो गया तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। भक्तों, तो इसी तरह सारी रात वार्ता होती रही है। उद्धव की समझ में ये नहीं आता कि मैं इन्हें उपदेश कहां से प्रारंभ करूं, ये समझ में मेरे नहीं आ रहा। तो कहने लगे हैं, उद्धव बाबा, जिस कन्हैया की तुम बात कर रहे हो ना, वो श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, उसे भूल जाओ। उद्धव से बोले बाबानंद, उद्धव तू ये कहता है कि हम कन्हैया को भूल जाए? किस भूल जाए उस कन्हैया को? वो बात हम भूले नहीं है। उस कन्हैया ने बड़े बड़े संकटों से हमारी रक्षा की थी। हम ब्रजवासियों को बताया था, 7 वर्ष की उम्र में विशाल गिरिराज पर्वत को धारण किया था। हम ब्रजवासियों की रक्षा की। एक बार आग लग गई, मेरे कन्हैया ने दावाग्नि का पान कर लिया। बड़े बड़े राक्षसों से हमारी रक्षा की, हम कैसे भूल जाएं? और अगर वो भगवान है, ठीक है हम मानते हैं वो भगवान है, तो उद्धव एक बात बता हमें, जैसे किसी का पागल बेटा हो, परीक्षित महाराज पागल हो बचपन से ही, और वो पागल बेटा कहीं खो जाए या कहीं चला जाए, तो उसके माता पिता से पूछो उन्हें कैसा लगता है। उनके लिए वो भी लाडला होता है ना। और फिर भगवान जैसे पुत्र को हम कैसे भूल जाएं उद्धव? एक बार जाकर के और मेरे कन्हैया से बोल देना, एक बार हमें दर्शन दे करके फिर लौट के वो मथुरा चला जाए। अरे बाबा लेके भेंट और जब उद्धव के ढेंगा आए, और हिलकी सी बंध गई, बालक छोड़ करन नहीं रे पाए, भैया हिलकी सी बंध गई बालक। यशोदा रोई रही है थाड़ी, और बिना श्याम बलराम अटक गई अधबर मेरे गाढ़ी, भैया बिना श्याम बलराम अटक गई।
देखी बेटा तरस लौट तुम मथुरई कोरे जइयो देखी बेटा तरस लौट तुम मथुरई कोरे कन्हैया बन गो निरमोई और कुबिजा से जाय मिलो यशोदा की सुध बुध सब खोई अरे कुबिजा से जाय एक बार मेरे लाला से जाके बोल देना, सिर्फ एक बार हमें दर्शन दे करके फिर लौट के मथुरा चला जाए। सवर मेरे दिल को नैना में कितनों है जय मेरा तखत सुधे अपने गिरे आवे भैया कितनों है जय मेरा तखत सुधे अपने भैया समय समय पर सबे याद अपने की आती है ओमकार समय समय पर सबे याद अपने की आती है समय पर समय याद अपने की आती है उधर एक बार मेरे कन्हैया से जाके कह देना एक बार सिर्फ मुझे दर्शन दे जाए। सारी रात बैठ के वार्ता होती रही और बाबा नंद से ये कहा उद्धव ने मुझे राधा रानी से भी मिलना था, मुझे गोपियों से भी वार्ता करनी थी, आप बता सकते हो गोपियां कहाँ मिलेंगी? बाबा ने कहा आप निकुंज वन में चले जाओ, निकुंज वन में और तुम्हें गोपियों के दर्शन हो जाएंगे। निकुंज वन की तरफ उद्धव चले हैं तो देखा गोपियां एक गोला जैसा बनाए बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी हैं और इधर उधर पास में और गोपियां बैठी हैं। सब गोपियां अपने अपने स्वप्न की बात कह रही हैं, अपने अपने स्वप्न की बात करती हैं। मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा, मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा। उद्धव एक पेड़ के पास खड़े हो गए, उन गोपियों की वार्ता को बड़े ध्यान से सुनने लगे हैं। एक भंवरा उड़ता हुआ आया, कन्हैया के लिए बहुत कुछ बोल रही हैं वो गोपियां बहन। एक भंवरा जब उड़ता हुआ आया है वहीं पर मडराने लगा है तो एक गोपी कहने लगी देखो बहन ये भी कृष्ण का मित्र है, कन्हैया ने ही इसे भेजा है। वो काले थे और ये भी काला है, वो पीला पीताम्बर ओढ़ते थे ये भी पीला है, वो बांसुरी बजाते थे देखो बहन ये भी गुनगुना रहा है, उन्हीं का मित्र है। और काले सब कपटी होते हैं। भंवरा के लिए जब उल्टा सीधा कहा तो एक गोपी बोली बहन ऐसे मत कहो, अगर ये भंवरा जाकर के बता देगा तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें बहुत दुख होगा और लाला के दुख में ही तो हमारा दुख है, कन्हैया के सुख में ही तो हमारा सुख है? और उस भंवरा से कह रही है हमने जो कुछ भी बोल दिया तो उससे गुस्सा में बोल दिया, जाकर के कन्हैया से मत कहना, वो हमें कभी याद करते या नहीं करते। कहने लगी बहन वो कन्हैया एक जन्म का नहीं, अरे वो जन्म जन्मांतर का कपटी है, छलिया है,
देखो क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने जो उसका सर्वस्व नाप लिया। क्या बिगाड़ा था बाली ने जो छुप करके बाण मार दिया। जो कोई बहेलिया भी बंदर को नहीं मारता है। कहां तक उसकी कपटता कहें बहन। एक गोपी कहने लगी है बहन मैंने कन्हैया को सपने में देखा था। बोली गोपी कहने लगी है मैंने कन्हैया को स्वप्न में देखा। दूसरी से पूछा राधा से पूछा है राधा तुमने कन्हैया को नहीं देखा। तो राधा ने क्या जवाब दिया है। अरे बहन मुझे स्वप्न ही नहीं आता। हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण ने जिस दिन से वृंदावन छोड़ा है ना उस दिन से वो हमारी बहन निद्रा को भी अपने साथ नहीं ले गई। उस दिन से मैं सोई नहीं हूँ। और स्वप्न जब आएगा जब नींद आएगी तब। और जब नींद ही नहीं आएगी तो स्वप्न कहां से आएगा है। मैं उस दिन से सोई नहीं हूँ और मुझे नींद नहीं आती स्वप्न नहीं आता। तो मैं तुम्हें बताऊं क्या। उद्धव सोचने लगे बाबा राधा उस दिन से सोई नहीं है जिस दिन से कन्हैया ने वृंदावन छोड़ा है। मैं तो इन्हें ग्वाल गमार समझ के आया था। ये वो नहीं है। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी इन गोपियों की शरणों की धूली के कड़ पर अगर बार दिए जाएं तो भी बराबरी नहीं कर सकते। उद्धव उन गोपियों की शरणों की जो धूली है ना उसे बार बार अपने मस्तक से लगाते हैं। उद्धव ज्ञानी बन के गए थे ना प्रेम के बंधन में फंस गए। जादिन से गए श्याम सुबह और शाम चैन में आवे कर मन मोहन की याद रे राधा तो रुदन मचावे।
माँ की ममता क्या होती है वो यशोदा के दिल से पूछो, क्या प्रेमी की गति होती है वो राधा से मिलके पूछो। जब उद्धव ने ये बात सुनी है तो उद्धव निकल के बाहर आ गए, गोपियों को प्रणाम किया। मैं उद्धव यदुवंशियों का महामंत्री मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, कन्हैया ने मुझे भेजा है, तुम्हारी बहुत याद आती है। और गोपियां तुम